सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, स्वागत है आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 और इसमें आज हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बाकी के जो बच्चे हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं, तो ये दो त्रिभुज ले लिए हैं मैंने, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज मान लीजिए कि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, और इनकी माध्यिका, इसकी ए बी सी तो इसको लिख देंगे डी, पी क्यू आर तो इसको लिख देंगे एस। ठीक है, एस या कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो यहां पर देखो मानेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, ये दिया है। अब सिद्ध क्या करवा रहा है, इनके जो क्षेत्रफल हैं, ठीक है, इस त्रिभुज एबीसी का और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इनकी संगत माध्यिकाएं, ये संगत माध्यिकाएं एडी और पीएस, इनके अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए डी का वर्ग बटे पी एस का वर्ग। ठीक है, यह सिद्ध करना है हमको। अब देखें, ये जो माध्यिका है इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि बी डी बराबर क्या होगा डी सी, या बी सी जो है बी सी का आधा है बी डी। ठीक है, तो इस तरह से इसी प्रकार में या इस त्रिभुज में ये माध्यिका पी एस जो है क्यू आर को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एस। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः ए डी व पी एस माध्यिका हैं, माध्यिका हैं। ठीक है, अब ये माध्यिका हैं तो देखो ये बी डी बराबर, या फिर इस तरह से लिख सकते हो बी सी बराबर ये बी डी। ठीक है, बी डी इसका AC का AC के बराबर करोगे तो BD को दो गुना करोगे तो इसके बराबर आएगा, यानी कि 2BD। ठीक है, इसी प्रकार से उस वाले त्रिभुज में QR बराबर 2QS। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि ये इसकी माध्यिका है। और देखो ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो है बराबर होगा इसके। ठीक है, तो इसकी संगत, इसकी भुजा ले लेंगे हम ए बी का वर्ग बटे नीचे ये वाला उसकी भुजा का ले लेंगे पी क्यू, इसका वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू और पूरे का वर्ग। ठीक है, तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। कारण है, यहां पर कारण भी दे सकती हो,
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है, ये दिया है। इसलिए इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का जो वर्ग है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका, अब यहां पर समीकरण 3 दे दिया। अब देखो ये वाला त्रिभुज, इसमें अब हम दो त्रिभुज दिए गए हैं, इनको क्या करेंगे हम, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, पहले समरूप सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज, तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी बताओ, संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो अभी इसका पहले ये देखो, इसकी संगत भुजाएं लिख लें। तो यहां पर इसकी त्रिभुज ABC की AB/PQ बराबर, और उधर ले लेंगे इसकी दूसरी AB/PQ, ठीक है, बराबर BC/QR, यानी कि AB/PQ और BC/QR, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो यहां पर ये BC बराबर क्या है, 2BD, और QR बराबर क्या है, 2QS। तो समीकरण 1, 2 और 4 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 4 से। तो देखो AB/PQ बराबर, अब BC की जगह पे क्या रख देंगे, 2BD, क्योंकि BC अगर BD के बराबर करेंगे तो ये इसका दोगुना है BC, तो यहाँ पर 2 का। अब नीचे इधर QR बराबर क्या रखेंगे, 2QS, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि AB/PQ बराबर BD/QS, ये बचा, ठीक है। अब इनकी, अब देखो अब क्या करेंगे, यहां तक हमने निकाल दिया, इसको समीकरण नंबर 5 दे दें। अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQS में, इन दोनों त्रिभुजों में जो मैंने इनको रंग से भर दिया है, इन त्रिभुजों की बात करना है, तो इनको समरूप सिद्ध करेंगे। देखो ये वाले कोण दोनों, क्योंकि ABC तो और PQR जो त्रिभुज हैं वो दोनों समरूप है, तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो यहाँ काट दे देंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक है। तो इनके संगत कोण है ये, संगत कोण। और ऊपर समीकरण 4 ये दिया गया है, AB/PQ बराबर BD/QS, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया है, यानी कि AB/PQ और BD/QS। तो इससे अब देखो दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती है और एक त्रिभुज, तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, अब देखो त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQS की, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, समरूप सिद्ध कर लिया। अब जब ये समरूप सिद्ध हो गए तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, यानी कि अब लिख सकते हैं AB/PQ बराबर, और इसको लिख देंगे AD/PS, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं BD/QS, ये। तो अब यहां पर इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं, इनको देखें, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो समीकरण 3 है इसमें क्या लिया है हमने, एक भुजा ली है AB/PQ, दूसरे वाले त्रिभुज की PQ और पहले त्रिभुज की AB। तो अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये वाले, केवल इनसे हमें मतलब है, वैसे ही तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इनकी सारी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, तो समानुपाती लिख दिया। अब देखो AB/PQ बराबर क्या है, AD/PS, तो यहां पर इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 6। अब समीकरण, ये कौन सा समीकरण है बताओ, 3, समीकरण 3 व, और ये क्या है 6, तो समीकरण 6 से
अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, या बताओ AB अपॉन PQ पर इस पूरे पर वर्ग लगा हुआ है या फिर AB अपॉन, तो AB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं बताओ, AB बराबर यहां से AB अपॉन PQ, ये AB अपॉन PQ की जगह पर लिख सकते हैं AD अपॉन PS, AD अपॉन PS, और इस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर भी वर्ग लगा दें। अगर इसको अलग अलग करोगे तो AD का वर्ग ऊपर और PS का वर्ग नीचे। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं जो हैं, संगत माध्यिकाएं हैं, उनका अनुपात, उनके अनुपात का जो वर्ग है वो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, मैंने पहले से चित्र बना रखा है, देखो ये वर्ग है, ये अलग अलग करना चाहो, देखो ये वर्ग है, इस वर्ग को मैं नाम दे दे रहा हूं, इसको A B C और ये D। ठीक है, ये वर्ग है, किसी, ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब मान लीजिए इस AB भुजा पर बना सकती हो, AD पर बना सकती हो, BC और DC, किसी भी भुजा पर आप बनाओगे, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लीजिए इस AB की माप का एक ये वाला समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब क्या है, समान भुजाओं वाला। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं कैसी है, समान है, यानी AB माप का एक समबाहु त्रिभुज लिया। अब इसके लिए AB दे दिया, तो इसको लिए दे दिया हमने CD, इसको दे दे रहे हैं Q। तो देखो इसकी सब भुजाएं AB, BQ और QA सब आपस में कैसी हैं, बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे दूसरा, आगे क्या कहा गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए। अब ये इसका विकर्ण होगा, ठीक है, ये इसका विकर्ण होगा, ये, ठीक है, तो ये इसके विकर्ण पर, यानी विकर्ण इसका A भी होगा, AC, और ये BD भी होगा। तो चाहे किसी भी विकर्ण पर बना लें आप, तो हमने AC विकर्ण पर हमने एक त्रिभुज बनाया समबाहु। ठीक है, तो ये मैंने उठा करके यहां पर इसके विकर्ण पर लगा दिया ये। अब ये त्रिभुज दूसरा बन गया वर्ग ABCD के विकर्ण पर, यानी AC इसका विकर्ण है, तो ये वाला समबाहु त्रिभुज बन गया। इसको दे दिया हमने Q, तो इसको दे देंगे हम P। ठीक है, ये इसका विकर्ण है, क्या है ये, विकर्ण। अब देखें, अगर हमें इस त्रिभुज का, ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज हों चाहे कितने भी समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर त्रिभुज A BQ समरूप है त्रिभुज ACP के। ठीक है, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस विकर्ण पर बने त्रिभुज का, ठीक है, विकर्ण पर बने त्रिभुज एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ठीक है, इसका आधा होता है, या फिर ये इसके बराबर करोगे तो ये इसका आधा होगा, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है, ये छोटा है क्योंकि वो भुजा पे बनना है, ये विकल्प पे बनना है, तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो ये इस ABQ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का PCA या ACP त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, या फिर इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल की तुलना करेंगे तो इसके क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल जो है इसका 2 गुना होगा, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो, वर्ग ABCD की भुजा व विकर्ण पर बने दो समबाहु त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABQ ये भुजा पर बना हुआ है, व त्रिभुज ACP ये किस पर बना हुआ है, विकर्ण पर। त्रिभुज क्रमशः ABQ और ACP बने हैं, ठीक है। वर्ग ABCD की भुजा व विकर्ण पर बने दो समबाहु त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज ABQ व त्रिभुज ACP बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। देखो अब ये इसका विकर्ण पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तो हमें पता है कि इसकी जो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या होगा, AB बराबर होगा BQ बराबर होगा QA, ठीक है। सब आपस में भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसी प्रकार से त्रिभुज ACP में, ठीक है, तो AC बराबर CP बराबर PA या AP, ठीक है, ये भी सब आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब ये जो वर्ग है इसका हम ये विकर्ण निकालेंगे, तो देखो इसको हमने समकोण मान लिया, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, और एक इसमें से किसी को आधार मान लें और एक को लंब मान लें, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं हम। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC किसके बराबर है बताओ, BC इसकी भुजाएं सब कैसी हैं, बराबर है, क्योंकि ये एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हो, और इस समबाहु त्रिभुज की क्योंकि जो भुजा पर बना उसकी सब बराबर है। तो BC, तो देखो BC बराबर क्या है, AB, तो यहाँ पर भी AB का वर्ग लिख सकते हो। अब दोनों AB क्या हो जाएंगे, 2AB और 2AB का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से AC बराबर निकालोगे तो अंडर रूट में इधर रूट ले लोगे AB और इसका वर्ग, ठीक है, इससे रूट हट जाएगा, अंडर रूट पर 2 पर रह जाएगा। तो यहाँ से AC बराबर क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट 2AB, ठीक है, ये मिलेगा हमें। अब क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया, यानी कि ये इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या आ गई, ये आ गई AC बराबर अंडर रूट 2AB। अब देखो त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल बराबर, तो ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, यहां पर लिख दे रहा हूं समबाहु त्रिभुज ABQ का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर सूत्र लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो यहाँ पर देखो अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा इसकी AB ले रहे हैं हम, AB, क्योंकि AB पर बना हुआ है इसका वर्ग, इसको दे दे रहे हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज ACP का क्षेत्रफल बराबर, ये भी होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा में हम क्या लिखेंगे इसकी AC का स्क्वायर। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो देखो इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन, नीचे इसका लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बराबर, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू ये AB का होल वर्ग, और नीचे लिख देंगे √3/4 इंटू AC का होल वर्ग, ठीक है, या AC वर्ग। अब देखो ये √3/4 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बराबर, ये AB का वर्ग बटे AC का वर्ग, ठीक है, दोनों पर वर्ग लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC का पूरे का होल वर्ग, ठीक है। अब देखो AC बराबर क्या है, AC बराबर √2AB, तो AC की जगह पर यहां से ये वाला मान उठा करके यहां रख देंगे, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बराबर, देखो AB तो यहाँ लिखा हुआ ही है, नीचे इसके AC के बराबर में आ जाएगा यहाँ से √2AB और इसका वर्ग, तो ये AB से AB एक बार कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्ग लगा हुआ है तो 1/, कितना बचेगा यहाँ पर √2, ठीक है, और इसका वर्ग, अगर इसका वर्ग हटाओगे तो यहाँ से एक का वर्ग 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें जो आंसर मिलेगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बराबर, तो ये इसका वर्ग 1/√2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, तो 1/2 के बराबर होगा। अब चाहो तो आप इसका कैंची का गुणा कर सकते हो इधर, ठीक है, इसका ऊपर कर सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ बराबर 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ, इसको सीधा इधर ही ले जाओ, कैंची का गुणा मत करो, ये भाग में है, इसको गुणा में ले जाओ पक्षांतर करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ठीक है, तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें ये कहा गया है 8 और 9 क्वेश्चन आगे एक और दिया गया होगा इसमें 8 और 9, ठीक है, तो सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, ABC इसको दे दे रहे हैं ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC पर ये D है का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। जब ये इसका मध्य बिंदु है तो यहाँ से DB बराबर क्या होगा, DC, और ये हो जाएगा 1/2 BC का आधा, ठीक है, इसके बराबर होगा। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये ABC और इसको D दिया, इसको EBD, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। कैसे हैं समबाहु त्रिभुज, तो देखो यहां पर सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहां से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा, ठीक है, दोनों समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है।
तो यहां पर अब देखो, अब इसकी एक भुजा ले लेंगे हम, ये नीचे वाली भुजा ले लेंगे क्योंकि ये हमने यहां पर निकाल लिया है। अब लिखेंगे डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तब BC बराबर या तो इसके जो BD निकालोगे वो दोगुना हो जाएगा 2BD और 2DC, ठीक है। ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। या फिर इसका आधा निकालोगे उस तरह से, तो फिर यहां से 1/2 BC बराबर होगा BD बराबर DC, ठीक है। इस तरह से कोई सा भी कर सकते हो। इधर अरे इधर से गुणा कर लोगे तो इधर हो जाएगा, पक्षांतर करने पर 2, इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही बात है दोनों, कोई सा एक समझ लें, ठीक है। या आप देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो है क्या होगा, इनके बराबर होगा। तो यहां से त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के। क्यों है, ये समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो यहां पर अब लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सही है, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर इस ए बी सी, तो ए बी सी की हमने ये वाली वजह ले ली बी सी अपॉन, ठीक है। बी सी का वर्ग ऊपर लिख दे रहे हैं और नीचे इस वाले त्रिभुज की हमने ले ली बी डी, इसका वर्ग, ठीक है। इसके बराबर होगा। अब देखें यहां पर बी सी बराबर क्या है बताओ, 2BD, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर BC की जगह पर लिख देंगे 2BD अपॉन, और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं BC अपॉन BD का पूरे पर होल वर्ग, ठीक है। तो यहां से ये लिख दिया हमने BC की जगह पे 2BD और नीचे क्या है BD है, ठीक है, पूरे का वर्ग। इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो यहाँ क्या मिला हमको बताओ, 2/1 और इसका वर्ग, वर्ग करोगे तो वर्ग इसका 4 होगा, इसका ही हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ इसके बराबर और करोगे तो ये 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका अनुपात आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अनुपात है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर 4:1, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो 4:1 आएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में सही है, 4:1, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, 4:1। अब क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो देखो दो त्रिभुज हैं, पता नहीं कौन से त्रिभुज हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज ये हैं, एक ये है और एक ये है, इसको लिखेंगे ए बी सी, इसको पी क्यू आर, ठीक है। तो इनकी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, ठीक है। यानी एक का भुजा का अनुपात 4 है, दूसरे का क्या है 9। ये मान लीजिए इसकी भुजा x है तो ये 4x हो जाएगी, ये 9x है तो ये 9 है तो 9x मान ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनकी भुजाओं का अनुपात दिया, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, इसकी एक भुजा को इसी ले ले रहे हैं हम बी सी अपॉन इसकी ले रहे हैं क्यू आर का, तो पूरे का इधर भी वर्ग होगा। तो
तो यहाँ पे BC को हमने क्या माना, x अनुपात दिया 4x, तो 4x, इसका 9x दिया है तो 9x पूरे का वर्ग। ठीक है, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 ने 81, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा वो 16:81 आएगा। ठीक है, तो इसमें 16:81 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये त्रिभुज बना के हल कर लिया, सीधे सीधे भी हो सकता है 4 का। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया है तो 4 का वर्ग सीधे सीधे करेंगे 4 × 16 और 9 का वर्ग 9 ने 81, तो 16:81, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आगे थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, धन्यवाद।